आज हम पढ़ेंगे अगर एक पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है या एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आता है तो उसके टाइम पीरियड की वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमने सपोज कर लिया कि कोई एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से हमने क्या कर रखा है, किसी भी एक बॉब को अटैच कर रखा है और जब बॉब मूव करेगा तो उसकी दो पोजीशंस होंगी। दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी कैसे वर्क करती है ये मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं और उन वीडियोस के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो हमने लेट कर लिया कि एक पेंडुलम जो है वो एक रिजिड सपोर्ट से अटैच्ड है और उस पेंडुलम का जो बॉब है वो टू एंड फ्रो जा रहा है। टू एंड फ्रो मतलब दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। जब वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है तो हमने लेट कर लिया किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है और जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन के साथ थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है क्योंकि बॉब जो होगा वो किसी स्ट्रिंग से अटैच्ड होगा और स्ट्रिंग में लगती है टेंशन। तो इसलिए किसी भी इंस्टेंट पे जब बॉब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो हमने सपोज कर लिया कि इस पॉइंट पर, इस जगह पर जो बॉब है उसका वेट कहां लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में। इस mg को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, जहां पर थीटा आता है वहां पर क्या आता है, cos थीटा, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आता है, sin थीटा। तो mg cos थीटा इधर हो गया और mg sin थीटा इधर हो गया। तो टेंशन को कौन बैलेंस करेगा, mg cos थीटा। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि हमारा जो टेंशन है वो किसके इक्वल है, mg cos थीटा के इक्वल है। अब जब बॉडी वापस आएगी अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे तो वो रिस्टोरिंग फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। जब रिस्टोरिंग फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी तो F किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस mg साइन थीटा के इक्वल होगा। क्योंकि बॉडी बार बार टू एंड फ्रो जा रही है तो उस केस में टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, r क्रॉस F के इक्वल। और r यहां हो गया लेंथ, F की जगह आ गया माइनस mg साइन थीटा। मतलब इसको हम कलेक्टिवली क्या लिख सकते हैं, माइनस mgl साइन थीटा। अगर ये वाला एंगल बहुत छोटा है तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि जो टॉर्क हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस mgl इंटू थीटा के इक्वल। यह हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो साइन थीटा है वो सिमिलर इक्वल है थीटा के। आप देखेंगे मास कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, इस पूरे को हमने एक कांस्टेंट ले लिया तो टॉर्क किसके इक्वल आ गया, माइनस के थीटा के इक्वल, और के किसके इक्वल हो गया, mgl के इक्वल। राइट। हम लोग पढ़ चुके हैं कि टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 पाई इनर्शिया फैक्टर अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया, t इक्वल्स टू 2 पाई बॉब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज ml स्क्वायर, और स्प्रिंग फैक्टर अभी हमने पीछे डिराइव करा विच इज mgl। तो अगर आप वैल्यूज को कैंसिल आउट कर दोगे तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा, L अपॉन में G के इक्वल। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पेपर्स के अंदर देखा गया। सो जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन, this simple equation कि t equals to mg cos theta and f equals to minus mg sin theta and body torque को एक्सपीरियंस करेगी जिससे हमारा टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा t equals to 2 pi under root L by G. So thank you for watching. Stay tuned. Take care.